आज तो मेरे साथ सुबह से पोपट ही होए जा रहा है। जैसे ही मैं सुबह उठी तो पहले तो मेरा सिर लग गया दीवार पे। फिर बाद में ऐसे ही मैंने घर का सारा-वारा काम किया। उसके बाद जैसे ही मैंने सोचा कि राजमा और चावल बनाऊँगी आज, फिर जैसे ही मैंने प्याज़, टमाटर सब कट कर दिया, कढ़ाई तक रख दी थी, यहाँ तक कि तेल तक गरम कर दिया था। और जैसे मैंने कुकर देखा तो दाल तो चढ़ा ही नहीं है, दाल तो पूरी की पूरी कच्ची है। फिर मैंने दाल को दोबारा से उबालने रख दिया और मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी से जाके मैगी और सूप के पैकेट पड़े थे कल रात के, उनको लिए फटाफट से। 2 सूप के पैकेट थे, उनको डाला पानी में और उनको अच्छे से बॉयल करा। फिर उसके बाद एक जो मैगी का पैकेट था, वो मैगी का पैकेट उनमें मिलाया और उनको पकने दिया काफ़ी देर तक। थोड़ी कच्ची-कच्ची भी रख सकते हो, मैगी अच्छी लगती है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। और फिर उसके बाद वो मसाले का पैकेट मेरे हाथ से छटक के गैस के पीछे चला गया। पता नहीं क्या ही हो रहा था आज मेरे साथ। फिर मैंने वो मसाला ढूँढा, फिर उसको मिलाया, जो मैंने मैगी बनाई थी उस मसाले में, और तब तक दाल भी पक चुकी थी मेरी। फटाफट से मैंने 2 कटोरी पे रखे। 1 कटोरी मैंने ली, सूप और मैगी दोनों मिक्स है, इसे कुछ सूप भी बोल सकते हो आप और मैगी भी बोल सकते हो। फिर सासू माँ ने तो मना कर दिया खाने से, उन्हें अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मेरी बारी खाने की आई तो बच्चों को भूख लग गई, तो दोनों को फीड कराया, तब तक मेरा खाना ठंडा हो गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा खाना ठंडा हो गया, ये मेरे साथ होता ही रहता है, जैसे मैं मामा बनी हूँ। फिर मेरी दाल भी बन गई थी, अच्छे से पक गई थी, तो फटाफट से फिर से दोबारा से तेल गरम किया, उसमें प्याज़ टमाटर डाले। और जो ये चॉपर देख रहे हो, भाई बहुत कमाल की चीज़ है, ये आप भी ले सकते हो। ये इतना काम आसान कर देता है ना हर चीज़ में, चाहे आपको पराठे बनाने हो, चाहे दाल पकौड़ी कुछ भी बनानी हो, बहुत काम करता है। फिर दाल में सारे मसाले वगैरह मिलाए, अच्छे से इनको भूना और फिर दाल डाल दी, और दाल बहुत अच्छी पकी थी, बहुत ही सही पकी हुई थी। फिर उसके बाद मेरा मसाला पक ही रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि सुबह से ही आपके काम बिगड़ते जाते? और एक बात और एक चीज़ भी हुई, वो ये हुई कि मैंने आज बहुत सारे बर्तन हो रखे थे धोने के लिए, तो आज लाइट ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा लाइट आएगी तो गीज़र ऑन करूँगी, गीज़र से जो गर्म पानी आएगा उससे धोऊँगी। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, आज लाइट भी नहीं आई और ठंडे पानी से ही मुझे सारे बर्तन धोने पड़े, और हाथ भी इतने लाल हो गए। ठंड जो टैंकी का पानी है वो इतना ठंडा हो रखा है ना आजकल। फिर चलो ये सब छोड़ो, ये तो चलता ही रहता है। फिर मैंने एक तरफ चावल रख दिए और धनिया वगैरह काटा, अच्छे से चॉप किया, उसको दाल में मिलाया। फिर चावल ही बन ही गए थे मेरे। फिर मैंने फटाफट से घरवालों को दिया खाना, अपनी सासू माँ को पहले खाना दिया, फिर मैंने खुद ही खाया खाना। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके गई खाना। और दाल आज बहुत अच्छी बनी थी, भले पोपट बहुत सारा हुआ हो मेरा, लेकिन दाल बहुत सही बनी थी। और आपको भी क्या राजमा चावल बहुत अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है राजमा की दाल और चावल साथ में, और ऊपर से आप उसमें घी डाल दो तो क्या ही दाल बनती है। और ये वैसे भी घर की राजमा थी, जो मतलब गाँव में पहाड़ों में होती है, हम लोग इसे खुद से ही खेती करके बो के लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी होती है खाने में, एकदम अच्छा वाला टेस्ट आता है इसमें। और फिर मैंने इसमें घी